स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 3 पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में हमने कवर किया बेटे फंक्शंस की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स फंक्शंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है बेटा, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम करने वाले बेटा पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे बेटे कुछ इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ। यस बेटे, मेरा यकीन मानिए अगर ये टॉपिक्स आपके कवर हो गए तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी। साथ ही साथ जो एनडीए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस फंक्शंस पे बेस्ड, 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है। वो डेफिनेशन के बेस पे बनता है, उसकी डोमेन पूछते हैं, उसकी रेंज पूछते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये भी पूछ लेते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप के हैं, तो हम कहेंगे ये सारे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब रियल वैल्यूड क्या फंक्शन होता है वो भी सुन लो, ठीक है। वो सारी बातें हम यहाँ पे बताएंगे। तो पहले एक बार नजर डाल लीजिए बेटे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रियल फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा है मॉडुलस फंक्शन, चौथा है बेटे सिग्नम फंक्शन, पांचवा है बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिक्स्थ वन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड 7 बट नॉट लास्ट पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, ये 7 मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है बेटे। और उनके ग्राफ भी हम जानेंगे कि किस टाइप से वेरी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ दे दे और पूछ ले कि किस टाइप के फंक्शन का ग्राफ है, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटे। इनकी क्वालिटी के बारे में हम जानेंगे, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटे रियल फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ा है बेटा कि जो फंक्शन होता है वो डोमेन से कोडोमेन वेरी करता है, डोमेन से कोडोमेन। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन कैसा होगा, वो रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसा होगा रियल से रियल वेरी करेगा। इट मींस, इसका क्या मीनिंग हुआ, आप ये जान लो इन सभी फंक्शंस के बारे में कह रहा हूं मैं, क्योंकि सारे फंक्शंस का नाम मैंने दिया रियल फंक्शंस। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ये जो डोमेन होगी, ये जो डोमेन होगी बेटा वो भी सबसेट होगी किसकी, रियल नंबर की, डेट इज आर की। और जो कोडोमेन होगी, कोडोमेन होगी वो भी सबसेट किसकी होगी बेटा, रियल नंबर आर की। आप ये जान लो। अब रेंज तो ऑलरेडी सबसेट होता है बेटे कोडोमेन का, रेंज तो ऑलरेडी सबसेट होता है कोडोमेन का, तो रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, और कोडोमेन सबसेट होती है रियल नंबर की, तो रेंज भी सबसेट हो गया रियल नंबर का। क्लियर है यहां तक, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें के बारे में हम जान लिया बेटे हमने कि ये डोमेन से कोडोमेन वेरी करता है। और हमें रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो रियल से रियल वेरी करेगा। इट मींस डोमेन भी सबसेट होगी रियल नंबर की और कोडोमेन भी सबसेट होगा रियल नंबर का, ठीक है बेटे। अब उसके बाद एक अच्छे से समझ लो, जैसे हम बेटे जो हमारे पास रिलेशन होता था, जो रिलेशन होता था बेटे हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैसे, एक तो रोस्टर फॉर्म में, एक तो रोस्टर फॉर्म में, दूसरा हम करते थे बेटे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, थर्ड वन हम करते थे बेटे एरो डायग्राम में, किससे, एरो डायग्राम में। इसी तरीके से भी फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो चलेगा बेटे रूल, कि वो किस रूल के आधार पे होगा, फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा वो उसका रूल कहलाएगा, ठीक है। और सेकंड वन हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटे उनके ग्राफ से, फंक्शंस का ग्राफ ही उसकी क्वालिटी होगी बेटे। ग्राफ देख के हम बता देंगे किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे रूल से, रूल मींस वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। सेकंड वन ग्राफ,
उस फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनेगा, उस रूल के बेस पे कैसा ग्राफ बनेगा, ये सब जानेंगे। ठीक है बेटे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आइडेंटिटी फंक्शन। एक बात आप याद रखो बेटा मेरी, अगर किसी फंक्शन को हम इसके बिहेवियर, इसके नेचर से याद रखेंगे तो कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी हाँ बच्चे, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका मीनिंग आप समझ लो अच्छे से। आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा। अब फंक्शन में दो चीजें होती है, वो दो चीजें आप अच्छे से समझ लो। फर्स्ट वन होता है इनपुट एंड सेकंड वन होता है बेटे आउटपुट। ठीक है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। इनपुट का मीनिंग होता है डोमेन, जो भी हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, डालेंगे, वो तो कहलाएगी डोमेन, और डोमेन को रखने से जो भी आउटपुट आएगी वो होगी रेंज। इनपुट आउटपुट, समझ गए? तो ये था बेटा। तो कह रहे कि आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है बेटे एक जैसा, सेम टू सेम। यानी मैं x रखूं तो x मिले, 1 रखूं तो 1 मिले, 2 रखे तो 2 मिले, उसको बोलेंगे हम आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल से क्या बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो पढ़ ले बेटा, ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन, समझ गए? रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट होगी रियल नंबर की। डिफाइंड बाय, तो किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को अगर डिफाइंड किया जाएगा इस तरीके से, अभी मैंने बताया आइडेंटिकल होता है एक जैसा, जो कुछ इनपुट होगी वही आपकी आउटपुट होगी। ठीक है, तो x डालोगे तो क्या मिलेगा, x। 1 डालोगे, यहां पे x की जगह 1 रखोगे तो यहां भी 1 रखोगे, 2 रखोगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन के ग्राफ की, फंक्शन के ग्राफ की, और फिर जानेंगे इसकी डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज क्या होती है। ठीक है बेटा, जैसे मैं यहां पे रखूं, यहां पे मैं रखूं कि f1, मैंने 1 रखा तो यहां भी आप 1 मिलेगा आपको, 1 पे 1। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा भैया। 0 रखेगा, 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको। माइनस के 1 रखोगे तो माइनस के 1 मिलेगा भैया। माइनस के 2 रखोगे तो माइनस के 2 मिल जाएंगे भैया। जैसे रखोगे वैसी वैल्यू मिलेगी, -2 पे -2 ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। x एक्सिस और ये है आपकी y एक्सिस, x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। y एक्सिस बोले तो बेटे मैं ये कह दूं, y एक्सिस का मीनिंग होगा y इक्वल टू f ऑफ x। मैंने आपको बताया है कि जो y होगा वो किसके बराबर होगा, f ऑफ x के बराबर। यानी कैसे, वो भी समझ लो कि जो मैं सर x की वैल्यू रखूंगा, जैसे मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं यहां पे, x इक्वल टू 1 रखता हूं यहां पे x इक्वल टू 1 रखता हूं, तो fx की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 आएगी। fx की वैल्यू क्या आएगी, 1। x की वैल्यू 1 रखूंगा मैं यहां पे, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो x की वैल्यू रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू क्या है बेटे, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है आपके पास, 1। ठीक है बेटा, तो y ऑफ x ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरीके से 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, ये बन जाएगा आपका y डैश, नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, 0 पे आपको मिल रहा है बेटा 0, 0 पे आपको मिल रहा है 0, 1 पे आपको मिल रहा है 1। x की वैल्यू 1 भरोगे तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है बेटा। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू भी 2 ही है। x की वैल्यू 2 भरोगे आप यहाँ पे तो f ऑफ x की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 ही आ रही है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 ही आ रही है बेटा आपके पास।
ये बन गई, 3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब चलिए -1 पे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1 ही आ रही है बेटा, ये लो। अच्छा जी, -2 पे -2 है, -2 पे -2 है भैया, ये बन गई। अब इनको ज्वाइन करके देखो, आप इनको ज्वाइन करके देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, आ रही ना। तो ये लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन आपकी ऑलवेज। और इस लाइन की क्वालिटी भी मैं आपको बताऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लास्ट टाइम एनडीए एग्जाम में पूछा गया था। ग्राफ नहीं पूछा गया, डोमेन रेंज नहीं पूछी गई, क्या पूछा गया था वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। तो वो है बेटा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ऑलवेज एंगल बनाएगा 45 डिग्री का। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा ना, वो ऑलवेज मेक ए लाइन, ठीक है बेटे, मेक ए स्ट्रेट लाइन एंड आल्सो मेक 45 डिग्री एंगल अलोंग एक्स एक्सिस। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा। मैं अभी डिटेल में बता दूंगा। अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो पहले डोमेन को जान लो बेटे, डोमेन एक्चुअल में होती क्या है और रेंज एक्चुअल में होती क्या है। डोमेन और रेंज मैंने बताया था, इनपुट तो होती है आपकी डोमेन और आउटपुट होती है आपकी रेंज। अब क्या होती है वो सुन लो। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का सेट एट विच, जिस पे फंक्शन इज डिफाइंड, जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, इज नोन एज डोमेन। ध्यान से समझो बेटा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का वो सेट जिन पे फंक्शन डिफाइंड होता है, वो सभी वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन में कहलाएंगी, ठीक है बेटा। अब फंक्शन डिफाइन कब नहीं होगा मैं अब आपको बता देता हूं। जैसे बेटे आपको कह दे कि यहां फंक्शन आपको दे दे कि 1/x, अब यहां x की मैं कौन सी वैल्यू भरूं ताकि इसका आंसर नॉट डिफाइन आए। आपको सर x की जगह 0 भर दो, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो क्या आता है बेटा, नॉट डिफाइन। तो मैं क्या कहूंगा कि ये वाला फंक्शन इस वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है। तो जिस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है तो वो वाला नंबर उस फंक्शन की डोमेन नहीं हो सकता। क्लियर बात है बेटा। तो ऐसी x की वैल्यू जिस पे फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइन आ जाए, वो वैल्यू डोमेन के अंदर काउंट नहीं होगी। अब इस फंक्शन को देखो ध्यान से, मैं x की जगह पे, इस x की जगह पे कोई भी फंक्शन, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर भर दो, क्या ये वैल्यू नॉट डिफाइन आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। एक रियल नंबर को अच्छे से जान लो, जो रियल नंबर होगा बेटे, वो रियल नंबर लाइन ये वाली होगी, -∞ से लेके +∞ के बीच में। ना तो ये इंक्लूड होता है ना ही ये इंक्लूड होता है। बाकी कोई भी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, अंडररूट, कैसा भी आए, सभी वैल्यू गेन करेगा इन दो नंबर्स को छोड़ के। ये नंबर नहीं है, सिंबल है नॉट डिफाइन के, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होगी। तो डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है वो एक्स की वैल्यू का सेट डोमेन कहलाएगा। तो यहां पे आप कुछ भी रख लो, फंक्शन नॉट डिफाइन आएगा नहीं, फंक्शन नॉट डिफाइन आएगा नहीं। तो मैं ये कह दूं कि अगर आपका फंक्शन fx = x है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इस फंक्शन की डोमेन ऑलवेज क्या होगी, रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर। अब जान लो बेटा रेंज को, ये डोमेन और रेंज में केवल इसके लिए नहीं लिखवा रहा हूं, ये डेफिनेशन सभी फंक्शंस के लिए अप्लाई होगी, सभी फंक्शंस के लिए, ठीक है। ये स्टार्टिंग का फंक्शन जब लिखवा रहा हूं मैं। रेंज क्या होगी बेटे, फॉर सेट ऑफ वैल्यूज
मीनिंग समझना, ऑफ एक्स, एक्स के उन वैल्यूज के सेट के लिए एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, तो x के उन वैल्यूज के सेट के लिए जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, कोमा, अब शुरू हो रही है रेंज की डेफिनेशन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ fx इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या होती है बेटे, जो fx की वैल्यूज का सेट होगा उसको हम रेंज कहेंगे। भैया fx की वैल्यू तो तब हो मिलेगी ना आपको जब कुछ इनपुट उसके अंदर करोगे, डालोगे बेटा, ठीक है ना। तो मैंने x की जगह पे 1 भरा तो fx की वैल्यू 1 मिली, तो fx की वैल्यू क्या मिली 1, तो ये 1 क्या कहलाएगा आपका रेंज। और जो हम इसकी जगह पे भरते हैं वो होती है डोमेन। तो मैंने डोमेन कुछ भी रखा, 1 रखा तो 1 मिलेगा, 2 रखा तो 2 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। ये सारी मैं टिक लगा रहा हूं, ये सभी क्या है बेटे, fx की वैल्यू है। ये सभी क्या है, fx की वैल्यू, f0 f1 1 है, तो fx की वैल्यू 1 है, fx की वैल्यू 2 है, fx की वैल्यू 0 है, fx की वैल्यू -1 है, fx की वैल्यू -2 है। ये सारे पे मैंने जिन पे टिक लगाया है वो सब की सब क्या है, रेंज है आपकी, ठीक है ना। तो मैंने ये सभी वैल्यू देखो वो लिए, ये वाली वैल्यू मैंने वो ली है जिन पे फंक्शन डिफाइंड था। तो कह रहा है कि जिन पे फंक्शन डिफाइंड था उन सभी वैल्यूज के सेट के लिए अगर fx की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या कहलाएगी आपकी रेंज। और अच्छे समझो बेटे, और अच्छे समझो, मैंने कहा कि x की वैल्यू ये 4 नंबर है जिन पे फंक्शन डिफाइन है, ये कोई 4 नंबर है जिन पे फंक्शन डिफाइन है। तो ये 4 नंबर में fx की जगह पे पुट करूंगा, इस fx में पुट करूंगा तो कोई नई 4 वैल्यू देगा, कोई 4 नंबर देगा। भाई मैंने कहा ये x की वैल्यू, ये 4 नंबर जो है जिन पे फंक्शन डिफाइन है, तो मैं ये चारों नंबर इस fx में भरूंगा तो कोई 4 नई वैल्यू देगा। ये चारों नई वैल्यू, ये नई वैल्यू क्या कहलाएंगी आपकी, रेंज कहलाएगी। आप समझ में आ गया। तो ये थी बेटे, तो ये तो इनपुट है और ये इनपुट इन फंक्शन में रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आउटपुट मिल जाएगी, और वो आउटपुट क्या कहलाएगी आपकी, रेंज कहलाएगी। क्लियर है बेटा। तो ये था। अब बताओ इसकी रेंज क्या हो सकती है। तो मैंने कहा सर जैसा नंबर होगा वैसे उसकी रेंज आएगी, 2 पे 2, 3 पे 3। तो डोमेन अगर रियल नंबर है तो रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। क्लियर कट, समझ में आ गया। तो ये था आपका आइडेंटिटी फंक्शन। एक फंक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग के फंक्शन में समझने में, बाकी बिल्कुल फटाफट होते चले जाएंगे आपके सारे फंक्शन, ठीक है। अच्छे से समझ लो इसका ग्राफ, ठीक है बेटा। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ये बनेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू x का इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस। और इसका ग्राफ 45 डिग्री एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ। ये भी याद रख लेना, मैं कह दूं कि y इक्वल टू fx इक्वल टू x कह दूं इस फंक्शन को। भाई fx बराबर x तो है क्या, ये आइडेंटिटिकल फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और fx क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x, क्योंकि y किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे, अगले फंक्शन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं बेटा। और नेक्स्ट फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन। मैंने कहा था फंक्शन को उनके नाम से, उनके बिहेवियर से, उनकी क्वालिटी से याद रखो, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट वैल्यू आउटपुट के रूप में देता हो, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इनपुट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर। ठीक है बेटा, तो कोई भी रियल नंबर आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे लेकिन आउटपुट एक ही रहेगा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन। तो हम कहेंगे बेटे कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन जिसको डिफाइंड किया जाएगा
इस तरीके से उसको हम बोलेंगे बेटा कांस्टेंट फंक्शन, वेयर सी क्या है, कांस्टेंट। अब ये तो होती है बेटा, ये तो होता है आपका इनपुट, और ये क्या होगी बेटे आपकी आउटपुट, ये क्या है आउटपुट। तो यहां हम कुछ ही फंक्शन की जगह कोई भी रियल नंबर रख ले, कोई भी नंबर रख ले, अंडर रूट, डेसिमल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, वो कांस्टेंट सी फिक्स रहेगा। तो मैं ये कह दूं आउटपुट हमेशा फिक्स रहेगी सी, तो रेंज ऑलवेज इस फंक्शन की क्या होगी, ये कांस्टेंट सी होगा। आउटपुट क्या होता है, रेंज, इनपुट डोमेन। तो इनपुट हम कुछ भी x की जगह रख ले, कुछ भी x की जगह रख ले, फंक्शन ऑलवेज डिफाइन होगा, आंसर सी रहेगा। और सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये फिक्स रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं कि मैंने इस कांस्टेंट को, इस सी की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए 5 लिया है, तो ये 5 रख लिया मैंने। अब मैं यहां पे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख लूं, नंबर ऑलवेज आउटपुट हमेशा 5 ही मिलेगा। अगर मैं कह दूं x इक्वल टू 1 रखूंगा तो f1 की वैल्यू 5 रहेगी, 2 रखूंगा तो 5 रहेगी, 3 रखूंगा तो 5 रहेगी, कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है बेटा। तो हम ये कहेंगे इस फंक्शन के लिए जो डोमेन होगी डिसाइड, डोमेन होती बेटा इनपुट, कुछ भी रियल नंबर रख लो, लेकिन जो आपकी रेंज होगी, रेंज हमेशा क्या मिलेगी बेटा, केवल ये सिंगल नंबर मिलेगा कांस्टेंट सी। समझ में आ गया। अब अलग अलग डिसाइड करते ग्राफ के रूप में। अब देखो बेटा इसके केसेस, अगर ये सी कांस्टेंट है, अगर ये सी कांस्टेंट है, आपका कांस्टेंट है, तो बेटा जी ये सी कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, जैसे मैंने लिया ये ग्रेटर देन 0 है। ये कांस्टेंट सी एग्जैक्टली 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट तो 0 भी हो सकता है। और ये सी कांस्टेंट बेटा आपका लेस देन 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है, -5 भी हो सकता है ना। तो आपको ये समझना है। अब देखो बेटे ग्राफ, ये तो x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस हो गया, और ये ओरिजिन 0, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट 0 सी 0 है तो fx की वैल्यू ऐसी मिलेगी। अगर ये कांस्टेंट 0 है तो बताइए, है ना। तो ये fx की वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी fx की वैल्यू क्या कहलाएगी, बताओ। fx के बराबर होता है y के, मतलब y क्या होता है बेटा आपका fx। तो जो भी fx का आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी, क्लियर है ना। जो भी fx का आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी। तो मैंने कहा यहां मैं x की जगह 1 रखूं तब भी 0 मिलेगा, 0 रखूंगा तब भी 0 मिलेगा, 5 रखूंगा तब भी 0 मिलेगा, 6 रखूंगा तब भी 0 मिलेगा। वो किसकी वैल्यू मिलेगी, सारी y की वैल्यू मिलेगी। तो आप x की जगह 0 रख लो तब भी मिलेगा, 1 रखोगे तब भी 0 मिलेगा, 2 रखोगे तब भी 0 मिलेगा, 3 रखोगे तब भी 0, 4 रखोगे तब भी 0, 5 रखोगे तब भी 0। तो बेटा एक तो लाइन बनेगी आपकी ये वाली, आप कोई भी पॉइंट रख लो, ठीक है ना। बेटे मैं ये कह रहा हूं अगर आपका fx इक्वल टू सी है तो ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट के ऊपर 3 कंडीशन हो सकती है। वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, वो कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और वो कांस्टेंट लेस देन 0 भी हो सकता है। तो अगर ये आपका फंक्शन था fx इक्वल टू सी और इसके ऊपर ये 3 केस अप्लाई होंगे, तो मैं ये वाला केस लिख रहा हूं। अगर यहाँ पे c की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। अब बात करते हैं इनपुट की और आउटपुट की। तो इनपुट यहाँ x की जगह कोई भी वैल्यू भर लो, x की जगह पे 1 भर लो, 2 भर लो, 3 भर लो, 4 भर लो, 5 भर लो, 6 भर लो, कुछ ही भर लो, ये तो फिक्स रहेगा 0, 0 फिक्स रहेगा। और ये 0 है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो 1 रखोगे तब भी y की वैल्यू 0 मिलेगी, 2 रखोगे तब भी y की वैल्यू 0 मिलेगी, y की वैल्यू 1 ऐसे होती बेटे, 2 ऐसी होती, 3 ऐसी होती, 4 5 इस तरीके से। अगर y की वैल्यू 1 मिलती तो मैं यहाँ पॉइंट लगाता, लेकिन y की वैल्यू 0 तो यही पॉइंट लगेगा। तो एक तो लाइन ये बनेगी। अब मैंने कहा सेकंड केस c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। मैंने सपोज कर लिया कि c की वैल्यू मैंने 2 ली, ग्रेटर देन 0 ये हो गया। तो fx इस बार कैसा बना, ये 2 बना। अब ये कह रहा है
कि x की जगह पे 1 भर लो, 2 भर लो, 3 भर लो, 4 भर लो, 5 भर लो, 6 भर लो, ये तो वैल्यू फिक्स रहेगी ना, कांस्टेंट c तो फिक्स रहेगा ना 2, है ना। अब कह रहे हैं कि y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 2, कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1 लोगे तब भी y की वैल्यू 2 ही आएगी। ये मैंने c मान लिया बेटे, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मैंने c मान लिया, ठीक है ना, ये वाला c मान लिया कि c की वैल्यू मैंने कितने ली थोड़ी देर के लिए 2 ले ली, कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने कह दिया कि ये डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए c है। x की वैल्यू 2 लोगे तब भी y की वैल्यू 2 ही रहेगी बेटा, x की वैल्यू 3 लोगे तब भी y की वैल्यू 2 ही रहेगी। आउटपुट तो हमेशा देखो सेम है, 4 लोगे तब भी रहेगी, 5 लोगे तब भी रहेगी, तो बेटा ये ऐसी चलेगी, देखो ऐसी चलेगी लाइन। आप कहोगे सर आपने इधर क्यों लिया, तो बेटा मैं x की वैल्यू तो -2 भी लिख सकता हूं, x की वैल्यू तो -5 भी लिख सकता हूं। यहां पे तो इनपुट तो x की जगह कोई भी रियल नंबर भर सकते हैं ना, कोई भी रियल नंबर भर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर भर लो, वैल्यू यही रहेगी 2 रहेगी वैल्यू तो, ठीक है ना बेटा। तो -1 पे लेंगे तब भी y की वैल्यू तो यही रहेगी, -2 लेंगे तब भी रहेगी, सब पे ये रहेगी वैल्यू, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब मेरे बात ध्यान से सुन लो, ये ग्राफ कैसा बनता जाएगा, क्या ये ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, क्या ये ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है। अगर ये केस डिसाइड करते c की वैल्यू कोई भी मैं नेगेटिव नंबर लेता तो -2 ही ले लिया मैंने, -2 ही ले लिया मैंने, तो ये तो आ गया बेटे -1, ये आ गया -2, और ये मैंने डिस्टेंस ले लिया c, ये वाला। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बता दो, c की वैल्यू मैंने क्या लिया -2, अब x की जगह आप कुछ भी रख लो, x की जगह पे कुछ भी रख लो आप, y की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी -2, y की वैल्यू तो फिक्स रहेगी हमेशा -2, तो 1 पे भी आपको -2 ही मिलेगा, 2 पे भी आपको -2 मिलेगा, 3 पे भी -2 मिलेगा, 4 पे भी -2 मिलेगा, 5 पे भी -2 मिलेगा, इधर रखते हो बेटे तब भी वही मिलेगा। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटे ऑलवेज, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरीके से देख लेना आप, ये इन पे पॉइंट कवर है, ये सारे पॉइंट है। तो ये देखो बेटे लाइन किसके पैरेलल बन रही है, x एक्सिस। तो आपको ये समझना है कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप ये कहोगे कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। और फिर आपसे पूछ ले कि कांस्टेंट फंक्शन में पॉइंट कैसे आएंगे, तो मैं पॉइंट बता दूं कि जो भी पॉइंट आएंगे कांस्टेंट फंक्शन में वो ऑलवेज ऐसे आएंगे, ये सारे पॉइंट आएंगे। मतलब x की जगह पे कुछ भी हो सकता है लेकिन y की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू फिक्स है क्या, c, y की वैल्यू क्या फिक्स है, c। तो ये तो होगी आपकी डोमेन और ये आपकी होगी बेटा रेंज, ये तो हो गई डोमेन और ये क्या होगी रेंज। x की जगह पे तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, c रहेगी फिक्स, ठीक है ना। अब आपके माइंड में ये तो नहीं चल रहा है सर ये 2 रख लेता, अब ये -2 रख ले, चेंज हो गया तो बेटे है तो ये c, तो यहाँ c चाहिए आपका 0 हो, c यहाँ चाहिए -2 हो, c यहाँ पे 3 हो, c हो 5 हो, रहेगा तो एक ही नंबर, एक नंबर। अगर आप बेटे x की वैल्यू बेटे यहाँ पे c की वैल्यू 2 लेते हो आप, तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख लो, c की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, c हमेशा c रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बातें समझनी है, नंबर 1 कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। नंबर 2 कि कांस्टेंट फंक्शन में सेट ऑफ पॉइंट कैसे आएंगे, तो हम पॉइंट कहेंगे इस टाइप के पॉइंट आएंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स जो बनेंगे वो पॉइंट्स ऐसे बनेंगे भैया कि डोमेन कुछ भी हो, रेंज ऑलवेज सी रहेगी। क्लियर बेटा। तो ये हमने सीखी थी कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा डिफाइन किया जाएगा, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये सारे पॉइंट सीखने आपको। कैसे डिफाइन किया जाएगा, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, और उसके अंदर सेट ऑफ पॉइंट कैसे आएंगे, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स आएंगे। ये छोटी छोटी बातें बेटे एनडीए एग्जाम में पूछी जाती है छोटी बातें लेकिन बहुत गहराई वाली बातें हैं, है ना। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, अपनी फेयर नोटबुक में अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं।